हर किसी के जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब व्यक्ति बहुत बुरी तरह टूट जाता है। चाहे वह व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों ना हो, वह लोगों को कितना भी ज्ञान क्यों ना देता हो, पर जब वह अपनी जिंदगी में उस दौर से गुजरता है जहां उसे सब बिखरता हुआ नजर आता है, वह बहुत कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाए, सब वैसा ही हो जाए जैसा चल रहा था, उससे बेहतर ना हो तो उससे बुरा भी ना हो। वह बस अपनी पिछली जिंदगी में लौट जाना चाहता है, पर कोई भी कभी भी अपनी पिछली जिंदगी में नहीं लौट पाया है। वह पीछे का कुछ नहीं बदल सकता, परंतु आने वाले भविष्य को बदल सकता है। पर वह उसे कैसे बदलेगा, क्योंकि वह तो खुद जीवन के एक बुरे दौर में फंस कर रह गया है, जहां वह जो भी करता है, जो भी कोशिश करता है, वह सब बेकार हो जाती है, बल्कि कुछ अच्छा होने की जगह कुछ बुरा ही हो जाता है। ऐसा आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तब आप गलती से कोई भी गलती कर देते हैं तो वह भी आपको फायदा ही पहुंचाती है। आपका हर कदम आपके लिए खुशियां लाता है, परंतु ठीक इसका उल्टा जब हमारा समय बुरा चल रहा होता है तब होता है। हम जानबूझकर कुछ अच्छा करते हैं तो वह भी हमें अच्छे की जगह बुरा देकर जाता है। हमारी सारी कोशिशें बेकार और नाकाम हो जाती हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले दोनों ही यह सवाल अपने आप से करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्हें कोई उत्तर नजर नहीं आता। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि बुरे समय में अच्छा भी बुरा हो जाता है, पर अच्छे समय में बुरा भी अच्छा हो जाता है? क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है? एक बात जो हम सबकी समझ में आती है वह यह है कि जब तक हमारे पास धन दौलत है तब तक लोग, दुनिया, सब कुछ हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, और जैसे ही हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं सब हमें छोड़कर जाने लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी खुशियों को खोजने के लिए धन को खोजते हैं। इसी कारण धन के पीछे इतनी भागदौड़ मची है। मगर अगर ऐसा ही होता है तो सारे धनी लोग बहुत सुखी होते, परंतु ऐसा नहीं है। वह भी उतने ही ज़्यादा दुखी हैं जितना कि एक गरीब व्यक्ति हो सकता है। गरीब व्यक्ति के जीवन में कम दुख हो सकता है, पर अमीर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख होता है। भले ही आपको उनके आसपास सुख नजर आता हो, उनके साथ भी यही घट रहा होता है कि जब सब अच्छा होता है तो अच्छा ही होता चला जाता है, और जब बुरा होता है तो सब बुरा होता चला जाता है। हमारे अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आता। एक व्यक्ति के मन में यही सवाल अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में उत्पन्न हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि जब सब अच्छा था तो बड़ी गलती का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तब भी सब अच्छा ही होता चला जाता था, परंतु अब जब सब बुरा हो रहा है तो छोटी मोटी गलती भी बड़ी गलती बनकर सामने आ जाती है। कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद जिंदगी सुधर नहीं रही है। ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन दोबारा खुशियों से भर जाए? अपना यही सवाल लेकर वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु को उसने अपनी सारी समस्या बताई और कहा, गुरुदेव, यह प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है। अच्छे समय में कुछ बुरा होने पर भी सब अच्छा होता है, पर बुरे समय में कुछ अच्छा करने पर भी बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह बताओ कि क्या यह जीवन परिवर्तनशील है और जहां हमेशा परिवर्तन होता रहता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। गुरु ने कहा, यह बताओ कि कोई छोटा बच्चा जवान होता है और वही जवान व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है, और बुढ़ापे में अगर वह यह कहने लगे कि पहले तो वह बहुत वजन उठा लिया करता था, पर अब पता नहीं क्या हो गया है,
थोड़ा सा भी वजन लेकर नहीं चला जाता। यह क्या हो गया? तब तुम क्या कहोगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो ही जाता है और कमजोर शरीर अधिक वजन नहीं उठा सकता। इसमें शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, अच्छा तो यह बताओ कि जब कोई जवान व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वह बहुत काम करता है, वजन भी उठाता है, भाग दौड़ भी करता है। शरीर में कोई छोटी मोटी तकलीफ दर्द हो तो वह उसे भी हंसकर सहन कर लेता है। परंतु जब यही जवान व्यक्ति बीमार पड़ता है, कभी कभी बहुत बीमार पड़ता है, तब वह थोड़ा सा भी वजन लेकर नहीं चल पाता, अपने शरीर का वजन भी नहीं संभाल पाता, चक्कर आते हैं, गिर जाता है, थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं हो पाता और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर इस दर्द से छुटकारा दे दे। अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रहा। तब गुरु ने कहा, यह बीमार व्यक्ति फिर से स्वस्थ होगा और जब यह स्वस्थ होगा तो इसमें फिर से शक्ति होगी और यह भारी से भारी काम भी आसानी से कर लेगा, भागदौड़ करेगा, मेहनत करेगा, छोटे मोटे दर्द फिर से सहने की हिम्मत होगी। इसी तरह पूरे जीवन में यह कई बार बीमार होगा और कई बार स्वस्थ होगा। यह जीवन भर जब तक जीवन है चलता रहेगा और तुम जीवन में आने वाले एक बदलाव को सह नहीं पा रहे हो। जीवन के बुरे दौर में व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। छोटे छोटे दुख भी पहाड़ की तरह लगने लगते हैं। छोटा सा समय भी बहुत लंबा नजर आता है और हम अपनी पिछली जिंदगी को दोबारा पाने के लिए रोते रहते हैं, जबकि पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं आती। उस व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, पर सब कुछ सही चलते चलते अचानक सब कुछ बिगड़ने क्यों लगता है? 1 महीने पहले तक मैं बहुत सुखी था, सब सही चल रहा था, फिर धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा और अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, इस दुनिया में सब परिवर्तनशील है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वह कुछ बदलने के लिए घट रहा है, कुछ बदलना चाहता है। वह बदलाव तुम्हारी पुरानी स्थिति या पुरानी जिंदगी में नहीं हो सकता। कुछ बदलाव को आने के लिए तुम्हारे साथ कुछ नया होना जरूरी है। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, हमारी इच्छाएं बदलाव का कारण बनती हैं। जब हम सुख के दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी इच्छा मन के भीतर पनप जाती है कि जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति में जो तुम हो उसमें पूरी नहीं हो सकती। तब यही इच्छाएं अपने आप को पूरा करने के लिए सब बिगाड़ देती हैं। तब तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, जब तक तुम सही दिशा में कोशिश नहीं करोगे, पुराने तरीकों से चलते रहोगे, पुराने जीवन में ही जीने की कोशिश करते रहोगे, सब बिगड़ता रहेगा। जब तक तुम सही दिशा नहीं पकड़ते उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए बहुत सोच समझ कर इच्छा करनी चाहिए। सुख का समय हो तो संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। कहीं पर कोई इमारत खड़ी हो और उस इमारत के मालिक को और बड़ी या दूसरी सुंदर इमारत वहां खड़ी करनी हो तो उस पुरानी इमारत को तोड़ना ही पड़ता है। उसे हटाकर ही दूसरी इमारत तैयार की जा सकती है। दुख हमें शुद्ध करता है और खुशियां और सुख हमारे दरवाजे पर आते हैं। वही सुख हमें दूषित करता है। लालच, इच्छा और वासना सब द्वार पर खड़े कर देता है। तब फिर से दुख आता है हमें शुद्ध करने के लिए। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अपने इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल दौर में मुझे क्या करना चाहिए ताकि फिर से मेरा जीवन सही चलने लगे? गुरु ने कहा, यह बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक खेत हो, उसकी फसल बिना पानी के सूख रही हो, समय खराब हो और बारिश के आसार ना हो, परंतु दूर एक नदी बह रही हो, तो तुम अपनी फसल को कैसे बचाओगे? क्या तुम बारिश का इंतजार करते रहोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। मैं उस दूर बह रही नदी से पानी का रास्ता बनाकर अपने खेत तक लेकर आऊंगा ताकि फसलों को पानी मिल सके और वह खेत हरा भरा हो सके। गुरु ने कहा, नदी दूर है, जमीन खोदने और रास्ता बनाने में बहुत समय लगेगा,
मेहनत लगेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा। क्या कर सकोगे? व्यक्ति ने कहा, फसल बचानी है तो यह जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी और हालात और बदतर हो जाएंगे। गुरु ने कहा, तो बस इतना ही तो करना है, सब कुछ सही हो जाए इसका इंतजार मत करो, कर्म करो। हो सकता है शुरू शुरू में जब तुम कर्म करो तो तुम्हें फल मिलता ना दिखे, पर हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। मेहनत करोगे, सही दिशा खोजोगे तो तुम उस नदी का पानी अपने खेत तक जरूर ले आओगे। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और अपने दुख से दुखी होने की जगह उसने सही दिशा को खोजना शुरू किया, सही कर्म किया और फिर से बहुत दिनों बाद धीरे धीरे खुशियां उसके दरवाजे पर वापस आने लगी। हम भी अपने जीवन के बुरे दौर में इस कदर टूट जाते हैं कि लगता है कि कोई हमारा नहीं है। सब मतलबी दुनिया मतलब से जुड़ी है, कोई मदद नहीं करता। इसलिए खुद की मदद खुद करें। बुरा दौर आता है कुछ बदलाव करने के लिए, वह बदलाव अपने भीतर आप जितनी जल्दी ले आएंगे, बुरा दौर उतनी ही जल्दी चला जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी वह बुरा दौर चला जाएगा, परंतु यह बारिश के होने के इंतजार जैसा है। वह होगी या नहीं कुछ पता नहीं, कब होगी कोई अंदाजा नहीं, सब दूसरों के हाथ में चला जाता है। वह जैसा चाहे आपके जीवन के साथ कर सकते हैं, इसलिए अपने जीवन को अपने हाथ में रखिए, अपने अनुसार चलाइए। आपके अनुसार ना भी चल रहा हो तो आप इसके अनुसार हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा।